हाय गाइस। तो मेरा पहले एक क्वेश्चन है। मेरे पास बहुत सारे डीएम्स आए हैं, बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया है कि वीडियो की जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जा रही है, 1 घंटे से भी ऊपर की जा रही है। तो गाइस मैं आपको बता देता हूँ, ऑलरेडी मैंने 1.2x करके लाइक ऑडियो की स्पीड को अपलोड किया है। और मैं बताना चाहता हूँ कि वीडियो की लेंथ मैं कम कर सकता हूँ, मेरे पास एज़ सच लाइक आई हैव नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो बट उसमें प्रॉब्लम ये होगी कि मैं आधे लाइक जो कंपोनेंट्स हैं, आधी जो चीज़ें हैं वो उसमें मैं मिस कर दूँगा, और सिर्फ 20 मिनट की वीडियोज़ में जो स्टार्टिंग का होता है 30 मिनट की वीडियोज़ में मैं सिर्फ बेसिक्स ही बता पाऊँगा उसके, और सिर्फ ऊपर-ऊपर से चीज़ें कवर कर पाऊँगा, ज़्यादा डीपली हम उसके बारे में बात नहीं कर पाएँगे, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ। मैं व्हाट आई फील इज़ कि अगर मैं कुछ बता रहा हूँ तो मैं उसको पूरा ए टू ज़ेड हर चीज़ बताऊँ, जो कि मैं अभी भी ये लेंथ में नहीं बता रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें अभी भी हैं, ऐसी जो कॉन्सेप्ट्स मैंने अभी बात की है जिनके बारे में, तो उसमें भी हमने बहुत सारी चीज़ें भी स्किप कर दी हैं, सिर्फ लेंथ की वजह से। और अगर 1 घंटे की वीडियो की लेंथ आपको, आप सभी को, मेजॉरिटी में लोगों को ज़्यादा अगर लग रही है, सो प्लीज़ गाइस डू लेट मी नो, कमेंट कर दो, टेलीग्राम पे बता दो। सो आई विल ट्राई टू लाइक ट्रिम द लेंथ ऑफ द वीडियो अ लिटिल। मैं शॉर्ट करने का ट्राई करूँगा, बट ये आइडियल होगा नहीं ना मेरे लिए ना आपके लिए। क्योंकि अगर किसी चीज़ पे एक कांसेप्ट को सीखने के लिए आई हैव स्पेंड हंड्रेड्स ऑफ आवर्स, क्योंकि माइकल को देखना और बाकी लोगों को देखना, वो एक वीडियो में 20 मिनट्स की या 1 घंटे की या 5 घंटे की वीडियो में नहीं बताता है। लाइक ही टेक्स हिज टाइम। तो अगर उस चीज़ को मुझे इन डेप्थ एक्सप्लेन करना है, जो-जो चीज़ें मैंने सीखी हैं, जो-जो चीज़ें मुझे आती हैं, सो गाइस उसमें टाइम लगेगा। सो प्लीज़ जो भी आपका है, जैसा भी आपको चाहिए, सो डू लेट मी नो। मैं उसी फॉर्मेट में, उसी लेंथ के हिसाब से वीडियोज़ बनाना स्टार्ट कर दूँगा आगे से, नेक्स्ट वीडियो से। सो जस्ट डू लेट मी नो। तो मूविंग ऑन टू द टॉपिक गाइस, आज हम बात करने वाले हैं ट्रू ओपन्स के बारे में। ट्रू ओपन्स के बारे में बात करेंगे, और जो हमने साइकिल सीखी हैं, साइकिल्स के भी बारे में बात करेंगे, और एस सीक्वेंशियल एसएमटीज़ के बारे में भी बहुत सारी क्वेरीज आई हैं कि कैसे देख सकते हैं, कैसे कंबाइन कर सकते हैं दो सीक्वेंशियल एसएमटीज़ को, और किस तरह से लाइक उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, यूज़ केस क्या होता है, कैसे इसको बायस डिटरमाइन करते हैं। तो उसके बेसिस पे भी हम आगे और बात करेंगे, पर पहले हम बात कर लेते हैं लाइक व्हाट आर ट्रू ओपन्स। तो जैसा हमने बताया था, मैंने बताया था पहले वीडियो में कि हमारे पास साइकिल्स होती हैं, जैसे वीकली साइकिल होगी, मंथली साइकिल होगी, और ईयरली साइकिल हो जाती है, सेशन साइकिल हो जाती है। बट हमारे लिए कुछ 4 या 5 साइकिल्स ही होती हैं जो इंपॉर्टेंट होती हैं, तो हम उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे ज़्यादा, मतलब लाइक साइकिल्स को ना कवर करते हुए, जिनको हमें देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, या तो बहुत छोटे टाइम फ्रेम्स के लिए होती हैं, या फिर बहुत बड़े टाइम फ्रेम्स के लिए होती हैं। तो हर एक साइकिल, जो भी साइकिल है, चाहे वो वीकली साइकिल हो या फिर वो हमारी 90 मिनट साइकिल हो, हर साइकिल का एक ट्रू ओपन होता है। अब ट्रू ओपन किस काम आता है? ट्रू ओपन काम आता है गाइस हमारा प्रीमियम और डिस्काउंट गेज करने के लिए। जैसे हमने कल डिस्कस किया था कि हमारे पास एक डीलिंग रेंज होती है, राइट? हमने लास्ट वीडियो में डीलिंग रेंजेस के बारे में बात की थी। ये हमारे पास एक डीलिंग रेंज होती है, और जो डीलिंग रेंज का इक्विलिब्रियम एरिया होता है, ये प्रीमियम और डिस्काउंट को हमारे डिफाइन करता है। पर जो हमारे पास एक लाइक ट्रू ओपन होता है, फॉर एन एग्जांपल ये हमारे पास एक किसी भी साइकिल का ट्रू ओपन है, लाइक ये ट्रू वीक ओपन है, तो जो ये ट्रू ओपन से ऊपर का एरिया होगा वो हमारे लिए प्रीमियम होगा, और जो ट्रू ओपन से नीचे का एरिया होगा वो हमारे लिए लाइक डिस्काउंटेड एरिया होगा। इफ वी आर प्लानिंग टू बाय, सो विल ऑब्वियसली बाय फ्रॉम द डिस्काउंटेड एरिया, जो कि ट्रू ओपन के नीचे होगा। और अगर हम सेल्स का देख रहे हैं तो सेल्स को हम ट्रू ओपन के ऊपर से प्रेफर करेंगे। ये पहला यूज केस हो जाता है ट्रू ओपन्स का। दूसरा यूज केस ट्रू ओपन्स का हो जाता है कि जब भी हमारे पास चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरीज होते हैं। फॉर एन एग्जांपल ये हमारे पास यहाँ से प्राइस जा रहा है, ये गया है, ये पर्ज किया, ये हमारे पास चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी हुआ। तो जब भी एक, अगर हमें बेरिश ट्रेड देखना है, तो बेरिश ट्रेड के लिए चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरीज ऑब्वियसली ऊपर होगा, अगर ये हमारा ट्रू ओपन के पास में हो रहा है। जैसे ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ हमारे पास ट्रू ओपन है, जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक बना चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी हुआ, वो ट्रू ओपन के नीचे हुआ, तो वो हमारे पास एक एक्स्ट्रा कॉन्फ्लुएंस सेट कर देता है, और हमें बताता है कि ये जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक बना है, ये जो हमारा चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी बना है, दिस इज लाइक गोइंग टू बी वेरी हाई प्रोबेबल। तो ये प्राइस को सपोर्ट भी करता है, रेजिस्ट भी करता है, अगर ऑर्डर ब्लॉक्स के साथ इसको हम कंबाइन करते हैं। तो इसके ऊपर अगर हमें बेयरिश ट्रेड्स यहाँ से देखनी है, ट्रू ओपन बहुत पास में है, जहां हमारे पास क्रैक इन कोरिलेशन मिला है या फिर प्राइस ने पर्च किया है, और इसके जस्ट नीचे एक 5 मिनट कैंडल या 15 मिनट कैंडल नीचे क्लोज कर जाती है, और हमारे पास ये एक ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है। सो दिस ऑर्डर ब्लॉक इज गोइंग टू लाइक एक्ट वेरी लाइक स्ट्रांगली एंड डिलीवर द प्राइस टुवर्ड्स द डाउन साइड। सो ये दो यूज केसेस होते हैं, दोनों के बारे में बात करेंगे, बट हम पहले ट्रू ओपन्स देख लेते हैं। ट्रू ओपन्स होते क्या है, एंड हाउ डू वी आइडेंटिफाई द ट्रू ओपन्स। तो जैसे मैंने बताया, हर एक साइकिल का एक ट्रू ओपन होता है, जो कि सेकंड क्वार्टर में ओपन होता है, और हर एक साइकिल का जो भी ट्रू ओपन होता है, जैसे ही हमारी वो पर्टिकुलर साइकिल खत्म हो जाती है, जैसे हमारे पास फॉर एन एग्जांपल लंदन सेशन का ओपन है, ट्रू लंदन ओपन है, तो जैसे ही हमारी लंदन सेशन खत्म होगा, लंदन सेशन के 6 घंटे खत्म होंगे, न्यूयॉर्क एम सेशन स्टार्ट हो जाएगा, तो वो हमारा लंदन ट्रू लंदन ओपन जो है वो इनवैलिडेट हो जाएगा, फिर वो आगे किसी यूज में हम नहीं लेंगे। फिर अगर हम न्यूयॉर्क में ट्रेड कर रहे हैं, तो हम न्यूयॉर्क का ट्रू ओपन देखेंगे, प्राइस का प्रीमियम और डिस्काउंटेड एरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए, गेज करने के लिए। सो हमारे पास सबसे छोटी साइकिल जो हम यूज करते हैं, सेशन साइकिल। बेसिकली एक 6 घंटे की जो साइकिल होती है, उसको जो सेशन होता है उसको जब हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो तब हमारे पास सेशन साइकिल आती है। तो सेशन साइकिल का ओपनिंग होती है सेकंड क्वार्टर,
मतलब जो दूसरे हमारे 90 मिनट्स होते हैं, पहले 90 मिनट्स को हम इग्नोर करेंगे, जो सेकंड 90 मिनट्स हमारे स्टार्ट होंगे किसी भी क्वार्टर के किसी भी सेशन के, वो हमारा ट्रू सेशन ओपन कहलाता है, उसको ट्रू सेशन ओपन कहते हैं। और वो जो भी पर्टिकुलर सेशन के हो, चाहे लंदन का हो, न्यूयॉर्क का हो, एशिया का भी होता है और न्यूयॉर्क पीएम का भी होता है। एशिया अगर ट्रेड करते हो तो आप एशियन ओपन देख सकते हो, न्यूयॉर्क पीएम अगर आप ट्रेड करते हो तो ट्रू न्यूयॉर्क पीएम को देख सकते हो। तो ये सिर्फ हमारा अगर एशिया लंदन का है तो सिर्फ लंदन जब तक हमारा चल रहा है तब तक प्राइस को सपोर्ट करेगा, रेजिस्ट करेगा और प्रीमियम डिस्काउंट को गेज करेगा। और सेम हमारा न्यूयॉर्क का है, जब तक न्यूयॉर्क चल रहा है वो तभी तक हमारा वैलिड है और तभी तक हमें उसके कॉन्टेक्स्ट से प्राइस को देखना है। अब अगर ट्रू लंदन ओपन हमें देखना है, सेकंड क्वार्टर मैंने बताया, टाइमिंग्स अगर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में बताऊं मैं आपको तो 11 बजे 11 AM पे हमारा ट्रू लंदन ओपन होता है और ट्रू न्यूयॉर्क ओपन होता है हमारा 5 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग। फिर इसके बाद हमारी इससे बड़ी साइकिल आ जाती है डेली साइकिल। अब डेली साइकिल में आपको बताया था मैंने 4 क्वार्टर्स होते हैं, 6 घंटे का एक क्वार्टर होता है, एक सेशन को हम एक क्वार्टर कंसीडर करते हैं। तो जो भी हमारा लंदन ओपन का प्राइस होता है, जहां भी लंदन हमारा ओपन हो रहा है, जिस भी टाइम पे हमारा लंदन ओपन होता है, क्योंकि वो सेकंड क्वार्टर है डेली साइकिल का, पहला क्वार्टर हमारे पहले 6 घंटे मतलब एशियन सेशन, तो सेकंड क्वार्टर हमारा लंदन, तो जो ट्रू डे ओपन होता है वो हमारा लंदन ओपन होता है। अब लंदन ओपन हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में सुबह को 9:30 AM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे होता है और ये पूरा दिन तक वैलिड रहता है, 3:30 AM तक वैलिड रहेगा। जैसे ही नेक्स्ट 3:31 AM की हमारी या 3:30 AM की ही कैंडल ओपन होगी नेक्स्ट डे की, तो ये हमारा ट्रू डे ओपन इनवैलिडेट हो जाएगा। फिर हम अगले जो जिस दिन है, जो हमारा करंट डे है उसका वेट करेंगे, उसके ट्रू ओपन का होने का वेट करेंगे। फिर आ जाती है वीकली साइकिल। वीकली साइकिल में हमारा पहला क्वार्टर कौन सा होता है? मंडे। सेकंड क्वार्टर होता है ट्यूसडे। तो ट्यूसडे हमारा ट्रू वीक ओपन होता है, जो कि ट्यूसडे का 3:30 AM का मॉर्निंग में 3:30 बजे का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग जो ओपनिंग प्राइस होता है वो हमारा ट्रू वीक ओपन होता है। ये पूरे वीक के लिए वैलिड रहता है। जैसे ही हमारा ये करंट वीक का फ्राइडे खत्म होगा, फ्राइडे का प्राइस एक्शन खत्म होगा, कैंडल क्लोज हो जाएगी, तो ये हमारा इनवैलिडेट हो जाएगा, अगले हफ्ते ये किसी यूज में नहीं आएगा। सेम मंथली साइकिल के लिए होता है। मंथली साइकिल में जो भी हमारा सेकंड मंडे होता है, जैसे मैंने बताया मंथली साइकिल हमारी फर्स्ट डेट से स्टार्ट नहीं होती है, मंथ के फर्स्ट मंडे से स्टार्ट होती है। सो फर्स्ट मंडे से फर्स्ट फ्राइडे तक हमारा क्वार्टर वन, सेकंड मंडे से सेकंड फ्राइडे तक हमारा क्वार्टर टू। तो जो सेकंड मंडे को हमारा प्राइस ओपन होगा 3:30 AM पे, वो हमारा ट्रू मंथ ओपन होगा और वो मंथ के फोर्थ वीक के लास्ट फ्राइडे तक हमारा कंटिन्यू करेगा, फोर्थ फ्राइडे तक हमारा कंटिन्यू करेगा बेसिकली। अब यहाँ ये 3:30 AM की सेकंड मंडे की जो कैंडल है वो हमें ट्रू मंथ साइकिल, ट्रू मंथ ओपन देगी, जो कि मंथली साइकिल का हमारा प्रीमियम डिस्काउंट और सपोर्ट रेजिस्टेंस में दे देती है एक। अब ऐसे सेम हमें एक बार एनोटेशंस पे भी देख लेते हैं। अगर फॉर एन एग्जांपल दिस इज अ सेशन साइकिल, कोई भी सेशन है, लंदन हो सकता है या न्यूयॉर्क हो सकता है, मैं लंदन या न्यूयॉर्क को प्रेफर करता हूँ ज्यादा। अगर इन दोनों में से देखें तो मैं लंदन को प्रेफर करता हूँ। तो अगर ये हमारा पूरा 6 घंटे की साइकिल है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरे 6 घंटे हैं और इसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो पहला पार्टीशन जो हमारा आएगा वो 90 मिनट का होगा, क्वार्टर वन। सेकंड पार्टीशन अगेन 90 मिनट का होगा, क्वार्टर टू। सेम गोज फॉर द थर्ड क्वार्टर, 90 मिनट का तीसरा क्वार्टर, क्वार्टर थ्री। एंड द फोर्थ क्वार्टर विल बी सेम 90 मिनट, क्वार्टर फोर। तो जो हमारा ये सेशन साइकिल का ट्रू ओपन होगा ये सेकंड 90 मिनट्स होंगे, जो कि क्वार्टर सेकंड का ओपन होगा और ये पूरे हमारे सेशन तक वैलिड रहेगा। ये वाला हमारा जैसे लंदन सेशन है, लंदन सेशन खत्म, ये ट्रू लंदन सेशन हमारा इनवैलिडेट। फिर हमारा न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट हो जाएगा। न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट होने के बाद हमें ट्रू न्यूयॉर्क ओपन लेने के लिए ये 90 मिनट जो है, जो कि न्यूयॉर्क सेशन का क्वार्टर वन है, एक्यूमुलेशन होता है, उसको हमें इग्नोर करना है, उसका हमें वेट करना है। जैसे ही पहले 90 मिनट हमारे न्यूयॉर्क सेशन के खत्म होंगे, हमारे पास ट्रू न्यूयॉर्क ओपन आ जाएगा और फिर उससे हम गेज कर सकते हैं कि क्या प्रीमियम एरियाज हैं हमारे न्यूयॉर्क सेशन के लिए और क्या हमारा डिस्काउंटेड एरिया है। सेम फिर डेली साइकिल आ जाता है। डेली साइकिल में 6 घंटे का एक सेशन, 6 घंटे का एक क्वार्टर। तो जो हमारा लंदन सेशन का क्वार्टर टू का ओपन है, ये हमारा ट्रू डे ओपन है, पूरे दिन के लिए वैलिड रहेगा। सेम हमारा वीकली साइकिल के लिए यहाँ 6 घंटे का एक सेशन होता है, 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे, लाइक एड्स अप टू 24 आवर्स। फिर सेम गोज फॉर आवर वीकली साइकिल। मंडे के जो पहले 24 आवर्स है वो हमारे एक्यूमुलेशन होंगे, क्वार्टर वन होंगे। तो जो ट्यूसडे का हमारा 3:30 AM को ओपनिंग प्राइस होगा वो हमारा ट्रू वीक ओपन होगा, जो कि हमारा फ्राइडे तक वैलिड रहेगा। फिर सेम ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे। अब फ्राइडे इसमें साइकिल में मैंने इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी बताया, फ्राइडे हैज इट्स ओन फंक्शंस। अगर आपने TGIF सुना होगा या फिर एक कैंडल का जो फोर्थ वेरिएबल होता है जो कि क्लोज होता है, फ्राइडे बेसिकली उसका काम करता है। अब फ्राइडे यहाँ पे मैंने साइकिल का पार्ट नहीं लिया है, पर जो हमारा ट्रू डे ओपन है वो फ्राइडे को भी हमारा वैलिडेटेड रहता है, इनवैलिडेट नहीं होता है। ये हमारा ट्रू डे ओपन, ट्रू वीक ओपन इनवैलिडेट होगा फ्राइडे को, जब हमारा प्राइस क्लोज हो जाएगा। सेम गोज फॉर द दिस थिंग, या नो फॉर द वीकली साइकिल ओनली एंड फॉर द मंथली साइकिल। सो नेक्स्ट हमारा आ जाता है मंथली साइकिल गाइस। जैसा अभी बताया मैंने, पहला हमारा जो मंथली साइकिल का पहला क्वार्टर होता है वो फर्स्ट मंडे से होता है, ना कि फर्स्ट डेट से। ये बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं मेरे पास, मैं फिर से आपको एक बार दिखा देता हूँ। जो हमारे मंथ के 4 क्वार्टर्स होते हैं, जैसे ये सितंबर है, सितंबर को हमारा फर्स्ट से स्टार्ट हुआ, जो हमारी पहली तारीख बैठ रही है वो मंडे को बैठ रही है। तो ये हमारा क्वार्टर वन, क्वार्टर टू, क्वार्टर थ्री, क्वार्टर फोर, 29, 30 जो है हमारे वो डिस्टॉर्शन होंगे। नेक्स्ट मंथ अक्टूबर में अगर हम देखें तो हमारा मंडे बैठ रहा है 6 को,
6 अक्टूबर को। तो जो हमारा वीक मंथली साइकिल का पहला क्वार्टर आएगा, पहला हफ्ता आएगा, वो हम 1 तारीख से ना काउंट करके, वेडनेसडे से ना काउंट करके, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, संडे इनको हम डिस्टॉर्शन एज अ डिस्टॉर्शन ट्रीट करेंगे। फिर जो हमारा पहला क्वार्टर वो स्टार्ट होगा वो मंडे से होगा, 6 तारीख से, 6 अक्टूबर से। और सेम हमारा नवंबर में 3 तारीख से स्टार्ट होगा, क्योंकि पहला मंडे हमारा 3 को बैठ रहा है और लास्ट फ्राइडे को खत्म हो जाता है। लास्ट फ्राइडे अगले महीने में भी आ सकता है, फोर्थ मंथ में, सॉरी नेक्स्ट मंथ में आ सकता है, फोर्थ फ्राइडे। जो मंथली साइकिल है वो तब खत्म होती है। अब आप इंडिकेटर अगर लगाओगे तो इंडिकेटर ये ऑटोमेटिकली प्लॉट कर देगा, आपका शिफ्ट करता रहेगा। जैसे ही अगर जहां पे भी कुछ चेंजेस हो रहे हैं या फिर डिस्टॉर्शन आ रहा है, जहां भी हमारा ट्रू मंथ ओपन हो रहा है या ट्रू वीक ओपन हो रहा है और ट्रू डे ओपन हो रहा है, सब हर चीज ये सारे मतलब ट्रू ओपन्स भी दे देगा और क्वार्टर्स को डिवाइड भी ऑटोमेटिकली कर देगा। सो यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग मैनुअली। तो सेम वीक 1 मंडे टू फ्राइडे, पहले मंडे से पहले फ्राइडे तक जो हमारा ट्रू लाइक मंथ ओपन होगा वो सेकंड मंडे को होगा हमारा 3:30 AM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे। तो ये वैलिड रहेगा हमारा फोर्थ फ्राइडे तक। फर्स्ट सेकंड मंडे को ओपन हुआ, अब मिला हमें ट्रू डे ओपन और फोर्थ फ्राइडे तक रहा है हमारे पास। ये फोर्थ फ्राइडे जैसे ही हमारा डे एंड होगा, हमारा ट्रू मंथ ओपन ये इनवैलिडेट हो जाएगा। और जैसे ही हमारे पास नेक्स्ट मंथ का क्वार्टर 1 खत्म होगा, पहला मंडे से पहला फ्राइडे के बीच का हमारे पास प्राइस एक्शन आ जाएगा और नेक्स्ट सेकंड मंडे का प्राइस हमारे पास ओपन हो जाएगा। सो हमारे पास एक नया ट्रू मंथ ओपन आ जाएगा अगले मंथ के लाइक प्राइसेस को गेज करने के लिए। ठीक है गाइस, तो दैट्स ऑल अबाउट द ट्रू ओपन्स। लेट्स जस्ट गो एंड सी सम एग्जांपल्स। एंड उसी में हम आगे एसएमटीज की बात भी और सारी चीज़ों की बात की, कैसे एसएमटीज कंबाइन कर सकते हैं, कैसे हम देख सकते हैं, उसी में हम आगे देख लेंगे। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट फ्रॉम हियर। हम सबसे पहले ये जो हमारे पास रिसेंट हमारे पास मंथली सीक्वेंशियल एसएमटी था, मंथली साइकिल सीक्वेंशियल एसएमटी था, विच वाज दिस बिटवीन क्वार्टर 4 एंड द डिस्टॉर्टेड वीक। यहाँ से हम लोग देखना लाइक स्टार्ट कर देते हैं। ये हमारे पास एक सीक्वेंशियल एसएमटी था। ठीक है, अभी लेट्स जस्ट ड्रॉप डाउन टू द 1 आवर टाइम फ्रेम। तो हमें यहाँ साइकिल्स पे ड्रॉप करता जाना पड़ेगा, छोटे छोटे साइकिल्स पे हमें जाते रहना पड़ेगा। सो लेट्स जस्ट एंड द डे हियर। तो जैसा आप देख सकते हो, प्राइस यहाँ यूरो यूएसडी में प्राइस ने एक फेलियर स्विंग बनाया है, प्रीवियस वीक लो के नीचे नहीं ट्रेड किया है। पर अगर हम जीबीपी यूएसडी में देखें तो सेम हमारा यूरो यूएसडी के नीचे ट्रेड हो चुका है। अब ये वीकली साइकिल सीक्वेंशियल एसएमटी है, तो हम इसको 4 आवर पे देखेंगे। ठीक है, 4 आवर पे हमारे पास यहाँ हमें वीकली साइकिल सीक्वेंशियल एसएमटी के सिग्नल्स मिल चुके हैं। तो अब ऑब्वियसली विल बी ड्रॉपिंग डाउन टू द लोअर टाइम फ्रेम किसी कंफर्मेशन के लिए। अब आपके पास इसको कंफर्म करने के लिए, कंफर्मेशन के लिए, इसको आपके पास 2 लाइक टेक्निक्स आप यूज कर सकते हो। पहला बहुत सिंपल है, जैसे ही हमारे पास यहाँ पे ये सीक्वेंशियल एसएमटी मिले तो आप किसी भी दोनों एसेट्स में से किसी भी एक एसेट पे चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी का वेट कर सकते हो, कि जैसे ही हमारे पास चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी हुई वैसे ही हम अपना बायस शिफ्ट कर सकते हैं। वी कैन लाइक जस्ट स्विच द बायस एंड बायस हमारा कंफर्म हो जाएगा। अब जैसा आप देख सकते हो ये बहुत लाइक थोड़ा सा लेट होता है, बट बहुत अच्छी टेक्निक है सेम टाइम फ्रेम पे देखने की। मंथली साइकिल देख रहे हैं तो 4 आवर ही प्रेफर करो, 1 आवर पे जा सकते हो अगर थोड़े से आप एडवांस हो तो। बट धीरे धीरे लाइक चीजें जो है ना, आपको वो धीरे धीरे ही एडवांस करनी पड़ेगी, एक साथ नहीं है कि आपने डायरेक्टली कोई चीज देखी और उसको इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया, उसको करना देखना स्टार्ट कर दिया, लोअर टाइम फ्रेम्स पे जाना स्टार्ट कर दिया। गाइस अंडरस्टैंड वन थिंग, मैं ये बता रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, दैट डजंट मीन कि आपको कोई मैजिक वॉन्ड मिल चुका है। ये मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, कुछ लोगों को समझ आएगी, कुछ लोगों को समझ नहीं आएगी। ये इट कंप्लीटली डिपेंड्स लाइक ऑन द काइंड ऑफ कंटेंट एंड नॉलेज जो आपने कंज्यूम की है। तो इसी के बेसिस पे अब हो सकता है किसी को ये सूट करे, किसी को ये सूट ना करे। किसी को समझ आ सकती है, कोई मुझसे भी अच्छा इस चीज़ों पे यही सेम चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ एग्जीक्यूट कर सकता है, इंप्लीमेंट इन चीज़ों को कर सकता है। सो ये फ्रैक्टल होता है, ये सारी चीज़ें किसी के लिए बहुत अच्छे से काम करेंगी, किसी के लिए किसी को समझ भी नहीं आएंगी, बहुत बिल्कुल भी अच्छे से काम नहीं करेगी। बट आपको प्रैक्टिस करनी है, अगर आपको समझ आता है, अच्छा लग रहा है तो ही आप इंप्लीमेंट करो। और पहले कुछ दिन बैक टेस्ट करो, फ्रंट टेस्ट करो, लाइव मार्केट में देखो किस तरह से एक्ट कर रहा है, उसके बाद में इंप्लीमेंट करना शुरू करो। कि बस मैंने वीडियो में बता दिया या किसी और ने कुछ चीज़ वीडियो में बता दिया है तो बस इंप्लीमेंट करने लग जाओ। दैट्स नॉट द केस गाइस, जस्ट थिंक अ लिटिल स्मार्ट। पहले देखो, इस चीज को समझो पहले जो मैंने बताया है, फिर इसको थोड़ा सा कुछ पीछे चार्ट्स का बैक टेस्ट करो। बैक टेस्ट करने के बाद कुछ 1-2 महीना आपको फ्रंट टेस्ट भी करना पड़ेगा, जो लाइव मार्केट में देखो किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, किस तरह से प्राइस जा रहा है। अगर ये आपके अंडरस्टैंडिंग जो है, आपके प्राइस एक्शन की जो अंडरस्टैंडिंग है, अगर उस चीज के साथ अलाइन कर रहा है तभी आप इस चीज में आगे बढ़ो। अगर नहीं आपको समझ आ रहा है सो यू कैन जस्ट स्किप इट, देयर आर मल्टीपल वेज। मैं और भी चीजों के बारे में बताऊंगा। मैं सीक्वेंशियल एसएमटीज को इसलिए ज्यादा प्रेफर कर रहा हूँ बिकॉज दिस इज द इन माई ओपिनियन, अब किसी के लिए कुछ और हो सकता है, ये मेरे ओपिनियन में सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रोबेबल और बहुत ही सिंपल एक टेक्निक है अपना बायस डिटरमाइन करने की। और एक दिन अगर आपको आज बायस मिला है तो आप अगले 2-3-4 दिन तक भी इस बायस को कंटिन्यू कर सकते हो। हमारी जो डिलीवरी है वो कंटिन्यू होती रहती है। सो दैट्स वाई अगर आपको समझ आता है गाइस, सो प्लीज तभी आगे लाइक मूव करना। अदरवाइज मैं शायद या तो मैं ही और कुछ टेक्निक्स बता दूंगा, मुझे काफी सारे आते हैं, या फिर आप किसी और से भी अगर कर रहे हो तो देयर इज लाइक नथिंग लाइक रॉन्ग एट ऑल। बट आपको समझ आना चाहिए, दैट्स द मेन थिंग।
सो हमारे पास ये सीक्वेंशियल एसएमटी है गाइस। हम 4 आवर पे हैं। अभी जैसे ही हमारा ये प्राइस पर्ज हुआ, यहाँ पे ये प्राइस पर्ज हुआ हमारे पास, जहां पर जो है हम वहीं जैसे ही ये हुआ प्रीवियस वीक लो इस वाली कैंडल पे हुआ है, हम यहाँ से अपना लाइक देखना स्टार्ट करते हैं। एक टाइम फ्रेम नीचे जाएंगे, 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाएंगे। अब क्योंकि ये एक अच्छे खासे न्यूज का मूव आया है, न्यूज के टाइम पे मूव आया है, इन्फ्लेशन रेट था यहाँ पे, तो इसके बाद ऑब्वियसली आप लाइक अगर यहाँ पे डेटा पॉजिटिव आया है यूएस डॉलर के लिए, तभी ईयू जीयू हमारे ड्रॉप किए हैं। तो ऐसे दिन पे अगर सडनली तो आप लोग यहाँ मतलब लॉन्ग करना लाइक प्रेफर नहीं करोगे। तो ऐसे में वेट करना चाहिए कि अगला प्राइस एक्शन कुछ अगला 1 घंटा आधा घंटा हमें क्या दिखाता है, कि कोई इंडिकेशन भी हमें मिल रहा है कि प्राइस यहाँ से रिवर्स कर सकता है या फिर क्या कर सकता है, या फिर वेट करना चाहिए। अब यूजुअली न्यूज के टाइम पे होता क्या है गाइस, कि हमारे पास अगर कोई सीक्वेंशियल एसएमटी ऑलरेडी है, अगर हमारे पास एक एसएमटी है तो न्यूज उसी डायरेक्शन में ट्रेड करेगा। अगर हमारे पास कोई एसएमटी नहीं है तो जो न्यूज है वो मैनिपुलेशन का काम करेगा। एसएमटी है तो डिलीवरी का काम करेगा। अगर हमारे पास सीक्वेंशियल एसएमटी नहीं है तो वो मैनिपुलेशन का काम करेगा, एसएमटी बनाएगा और फिर रिकवरी देके ऑपोजिट साइड में अपना एक्सपेंशन स्टार्ट करेगा। अब ये मैंने बताया, दैट डजंट मीन कि आप इस पे अगले न्यूज में ट्रेड करने लग जाओ गाइस। लाइक देयर इज नथिंग, न्यूज को कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है टू बी ऑनेस्ट। ये सिर्फ हम अज्यूम कर सकते हैं, अजम्पशंस लगा सकते हैं। बस इस चीज की प्रोबेबिलिटीज काफी ज्यादा होती है कि अगर हमारे पास एक सीक्वेंशियल एसएमटी है और हमारे पास न्यूज आई है और वो सीक्वेंशियल एसएमटी वैलिड है हमारे पास, तो बहुत ज्यादा हाई चांसेस होते हैं कि प्राइस उस सीक्वेंशियल एसएमटी को रेस्पेक्ट करेगा और उसी की डिलीवरी स्टार्ट करेगा। अगर नहीं है तो प्राइस हमारा सीक्वेंशियल एसएमटी बनाता है, मैनिपुलेशन करता है, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ हमारे पास हुआ है। न्यूज आया, ये वाले न्यूज ने जीबीपी यूएसडी को प्रीवियस वीक लो के नीचे भेजा, पर्ज कराया, हमारे पास एसएमटी बना। एसएमटी तो बन गया है अभी तक, हमारे पास एसएमटी अभी बना नहीं है, सॉरी। प्राइस ने प्रीवियस वीक लो के नीचे पर्ज तो कर दिया है यहाँ पे ये, बट अभी तक हमारे पास सीक्वेंशियल एसएमटी हमारा कंफर्म नहीं हुआ, ये इनवैलिडेट भी हो सकता है। तो कंफर्मेशन के लिए हमें क्या करना है, छोटे टाइम फ्रेम पे एक टाइम फ्रेम हम नीचे आए, अभी मैंने क्या बताया, चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरीज देखना है। तो हम चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरीज का वेट करेंगे यहाँ पे। अभी हमें कोई चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी नहीं मिल रहा है। अगर इसको आप चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी कंसिडर कर रहे हो, ये जो हमारा है प्राइस ने ये वाली कैंडल्स के ऊपर क्लोजिंग दी है, मतलब चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी दिया है। नो, दैट्स कंप्लीटली रॉन्ग। अगर हम 15 मिनट पे जाके देखें गाइस, सो यू विल सी कि ये पूरा Q1 का प्राइस एक्शन है। Q1 ने यहाँ से हमारा प्राइस एक्शन दिया, Q2 ने मैनिपुलेट किया और यहाँ से फिर हमारी डिलीवरी स्टार्ट हुई वापस से। जो सेकंड फेज ऑफ डिलीवरी है वो यहाँ से स्टार्ट हुई है। तो इस दिन तक हमारे पास अभी तक बुलिश बायस के लिए हमारे पास कोई प्लान हुआ नहीं है, कोई आइडिया हुआ नहीं है, और सेकंड पर्ज भी हमारे पास अभी आया नहीं है। एक मैनिपुलेशन और हमें चाहिए होगा ऐसे में। तो ये हम चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी जो 1 आवर पे हमें दिख रही थी गाइस, ये बहुत क्लियर बहुत क्लीन चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी दिख रहा था। ये ऑर्डर ब्लॉक बन रहा था, प्राइस इसके ऊपर क्लोज हुआ, बट मैं इसको कंसीडर नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं मार्केट के कॉन्टेक्स्ट के साथ अलाइन हो रहा हूं। Q1 का प्राइस एक्शन में जो भी कुछ हो रहा है मैं उसको कंसीडर नहीं करता हूं। अब Q1 के प्राइस एक्शन में ये वाला चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी हुआ, ये वाले कंसोलिडेशन के बाद एक रेंज बनाई है। अगर हम 5 मिनट में देख रहे हो तो इसको हम लाइक जो आपकी नॉलेज है, जो मैकेनिकल एस्पेक्ट्स की हमारी नॉलेज है, मैकेनिकल लिक्विडिटीज की भी नॉलेज है, वो भी हम इसमें इंप्लीमेंट कर सकते हैं, वो भी देख सकते हैं। अगर आप ये देखो तो ये पूरा कंसोलिडेशन वाला एरिया है। न्यूज के बाद एक इंपल्स आया, कंसोलिडेशन किया, अब इमीडिएट रिकवरी तो हो नहीं सकती है। अगर प्राइस को गाइस अंडरस्टैंड कभी भी ऐसे न्यूज के इंपल्स के बाद, इतने बड़े मूव के बाद रिकवर करना है, तो थोड़ा सा अगर प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है या तो वो इमीडिएट रिकवर करता है, बिना किसी कंसोलिडेशन के नीचे आएगा, नेक्स्ट कैंडल लाइक सडन रिकवरी देगी। उसको वी शेप्ड रिकवरी भी नहीं बोल सकते, वो उससे भी फास्ट होती है। या फिर प्राइस ने ये बिहेवियर बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, अगर रिवर्स होना है प्राइस को यहाँ से, प्राइस कुछ टाइम के लिए 1-2 घंटे के लिए एक्यूमुलेट करेगा, ऑर्डर्स अपने हाईएस्ट पे लोज पे मैनिपुलेट करेगा, लाइक स्टैक करेगा, एक्यूमुलेट करेगा, यहाँ कंसोलिडेट करेगा। फिर हमारे पास एक अनदर फेज ऑफ मैनिपुलेशन आएगा। जैसे ये हमारा फर्स्ट फेज ऑफ मैनिपुलेशन ने प्राइस को डिराइव किया, प्राइस को भेजा प्रीवियस वीक लो के नीचे, हमारे पास फर्स्ट फेज ऑफ मैनिपुलेशन हो गया। सेकंड फेज ऑफ मैनिपुलेशन हमारे पास होगा ये मैकेनिकल एस्पेक्ट्स पे, मैकेनिकल लिक्विडिटी के बेसिस पे, इसके नीचे। और अगर टाइम बेस्ड लिक्विडिटी देखें हम तो इसके नीचे, और ये प्रीवियस वीक लो और प्रीवियस क्वार्टर लो के नीचे, जो कि हमारे पास लंदन सेशन का क्वार्टर बैठ रहा है। और सेकंड क्वार्टर लाइक इज बेसिकली जैसे मैंने बताया एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एक्स, सो सेकंड क्वार्टर इज नोन फॉर मैनिपुलेशंस ओनली। तो यहाँ हमारे पास प्राइस ने ये चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी को डिस्कार्ड किया। अगर आप देखो तो ये हमारा यहाँ से ये जो ब्रेकर बनना था इसको भी रिजेक्ट करके प्राइस नीचे ड्रॉप करना स्टार्ट किया है क्वार्टर सेकंड में। जो हमारा लाइक मैकेनिकली जो रेंज की लिक्विडिटी थी उसको लाइक लिक्विडेट किया, प्रीवियस वीक लो को लिक्विडेट किया प्राइस ने। तो हमारे पास 2 फेजेस ऑफ मैनिपुलेशन हो गए, पहला प्रीवियस वीक लो के नीचे, सेकंड फेज ऑफ मैनिपुलेशन ये हमारा मैकेनिकल लिक्विडिटी के नीचे है। तो हमारे पास अभी क्रैक इन कोरिलेशन सिर्फ एक ही है, हमें 2 क्रैक इन कोरिलेशन को आइडेंटिफाई करना होता है। पहला क्रैक इन कोरिलेशन हमारा जो था वीकली सीक्वेंशियल साइकिल एसएमटी, और सेकंड क्रैक इन कोरिलेशन हमारे पास अभी आया नहीं है। अगर आप प्राइस को यहाँ भी देखो गाइस, वी आर ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम, तो इसको हमें चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी किस लिए नहीं कंसिडर करना था। जीबीपी यूएसडी में देखो प्राइस ने हमारा जो प्रीवियस Q1 का प्राइस एक्शन है, जो न्यूयॉर्क सेशन के पहले 90 मिनट्स हैं, उसके हाई के नीचे जस्ट नीचे फेलियर स्विंग बनाया है, और यूरो यूएसडी में ये पर्ज हुआ है। तो ये हमारे पास एक सीक्वेंशियल एसएमटी हो गया।
सेशन साइकिल पे। अब ये भी डिलीवर कर सकता है अगर हमें ऐसे स्टेज पे इतनी बड़ी डिलीवरी के बाद मिला है। हम यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि हमारे पास फर्स्ट स्टेज ऑफ मैनिपुलेशन यहाँ हो चुकी है, सेकंड स्टेज ऑफ मैनिपुलेशन पेंडिंग है। तो मैं अगर यहाँ होता तो मैं बहुत इजीली आई कुड हैव कॉट दिस लाइक मैनिपुलेशन हियर। लंडन टू सॉरी न्यूयॉर्क का लंडन टू इज बेसिकली क्वार्टर टूज आर नोन फॉर देयर मैनिपुलेशंस। न्यूयॉर्क में थोड़े कम मैनिपुलेशंस होते हैं, बट वी कैन नॉट इग्नोर द फैक्ट दैट दिस इज क्वार्टर टू, दिस कैन मैनिपुलेट व्हेनेवर लाइक इट फील्स to do so. So that was the reason to not consider this as a change in the state of delivery, guys. तो आगे देखते हैं। तो जैसे हम 4 आवर पे थे, अब दैट्स योर चॉइस, ये आपकी चॉइस है कि आपको 1 आवर पे देखना है 15 मिनट पे देखना है। ये एसएमटी स्किप्स इसको बोलते हैं। अगर एक क्रैक इन कोरिलेशन हमारे पास 4 आवर पे है तो दूसरा क्रैक इन कोरिलेशन हम 1 आवर पे देख सकते हैं, या फिर हम 1 आवर को स्किप करके 15 मिनट पे देख सकते हैं। तो मैं पर्सनली 15 मिनट पे देखता हूँ। तो ये मैंने देखा, अगर 1 आवर पे कुछ मिल रहा है दैट्स प्रीटी गुड, वो बहुत अच्छा हमारे पास कॉन्फ्लुएंस है। अगर नहीं मिल रहा है तो आई वुड रेदर लाइक ड्रॉप डाउन टू 15 मिनट टाइम फ्रेम। पर 15 मिनट से दैट डजंट मीन कि हम 5 मिनट पे भी ड्रॉप कर सकते हैं, नो, सिर्फ 15 मिनट। अगर हम 1 आवर पे देख रहे थे, हमारे पास वीकली साइकिल सीक्वेंशियल एसएमटी था जो कि 1 आवर पे देखते हैं, तो मैं 15 मिनट हम लोग बहुत इजीली स्किप करके 5 मिनट पे देख सकते थे। सो एवरीथिंग हियर इज एल्गोरिथमिक, गाइस। सो लेट्स जस्ट ड्रॉप इट हियर, स्टार्ट लुकिंग अहेड। अब यहां पे मैं शिफ्ट हो सकता हूं, यहां से आई कुड हैव प्लान टू गो लॉन्ग। मैं सिर्फ कर सकता हूं, बेसिकली इतने बड़े एक्सपेंशन के बाद तो बहुत रिस्की हो जाता है वापस से यहां लॉन्ग जाना। बट अगर आप देखो तो ये वाली कैंडल यूरो यूएसडी में बेयरिश कैंडल है 15 मिनट कैंडल, जीबीपी यूएसडी में हमारे पास बेयरिश कैंडल जो ये 15 मिनट की कैंडल है। अब इस कैंडल के बाद प्राइस ने ऊपर पर्च भी किया है, यहाँ पे प्राइस ने क्लोजिंग भी दी है। किसी लाइक अगर हम यूरो यूएसडी में देखें, न्यूयॉर्क ओपन जो है हमारा, उसके ऊपर प्राइस ने क्लोजिंग दी है। सो ये बेसिकली एक स्ट्रेंथ शो करता है कि मार्केट में स्ट्रेंथ आ रही है। पर अगर लंदन में ही हमारे पास इतना बड़ा मूव आ गया, फिर न्यूयॉर्क में भी ठीक ठाक ही मूव है, इतना छोटा मूव हमें सिर्फ दिख रहा है क्योंकि जो पिछला हमारा लंदन सेशन का एक्सपेंशन है दैट इज वे टू लाइक ह्यूज, सो इसलिए ये इतना छोटा दिख रहा है। तो आई वोंट लाइक पर्सनली ट्रेड दिस प्राइस एक्शन है, मैं अगले दिन का वेट करूंगा ऐसे टाइम पे। बट ये मतलब दैट डजंट मीन कि ये हमारे पास एक एग्जिस्टिंग सेटअप नहीं है। जैसे ही हमें यहाँ ये कैंडल मिला, इसको पीएसपी बोलते हैं, प्रिसीजन स्विंग पॉइंट। लाइक ये आप कह सकते हो दीज आर द क्रेजीएस्ट ऑर्डर ब्लॉक्स यू विल गेट। ये बहुत हाई प्रोबेबल ऑर्डर ब्लॉक्स बनते हैं जो हमारे पीएसपीज होते हैं, प्रिसीजन स्विंग पॉइंट्स होते हैं। अब एज यू कैन सी ये पीएसपी हमें मिला चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी बहुत बड़े इंपल्स के साथ, बीच में ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप मिला है। जीबीपी यूएसडी में देखें तो ब्रेकअवे गैप मिला है और यहीं से प्राइस ने कंटिन्यूएशन स्टार्ट किया है अपना। दैट मींस हमें रिवर्सल के सिग्नल्स तो मिल रहे हैं, स्ट्रेंथ मार्केट में है, रिकवरी यहाँ पे पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसमें आपको यहाँ पीएसपी मैंने बताया, पीएसपी के बारे में मैं एक आगे वीडियो बनाऊंगा कैसे यूटिलाइज करते हैं। अभी बेसिक आइडिया तो आपको आ ही गया होगा, एक असेट पे बुलिश कैंडल, दूसरे सेम कोरिलेटेड असेट पे बेयरिश कैंडल। तो जैसे ही हमारे पास 15 मिनट का क्रैक इन कोरिलेशन मिला, अब हमने 4 आवर पे क्या देखा गाइस, जस्ट अंडरस्टैंड। 4 आवर पे हमने पहला क्रैक इन कोरिलेशन देखा जो कि हमारे पास था सीक्वेंशियल एसएमटी। 1 आवर पे हमें कुछ नहीं मिला, हमने स्किप कर दिया क्योंकि एक टाइम फ्रेम बीच में स्किप कर सकते हैं। फिर 1 आवर के बाद वीकली साइकिल के बाद छोटी साइकिल कौन सी है हमारे पास 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जो हम देखते हैं, दैट इज डेली साइकिल। डेली साइकिल पे मतलब 15 मिनट पे हमें क्या मिला, एक प्रिसीजन स्विंग पॉइंट, एक पीएसपी मिला हमें ये। तो इसके आगे का प्राइस एक्शन मैं आपको दिखा देता हूं। ये हमें यहाँ पे पीएसपी मिला और जैसे ही हमारा पीएसपी की क्लोजिंग होती है, यहाँ ये पीएसपी की क्लोजिंग हुई है, इसके बाद हम एक 5 मिनट पे चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी देख सकते हैं। अब इसको चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी में कंफर्म कर रहा हूँ, कुछ लोग इस पे भी आर्ग्यू करेंगे कि दिस इज नॉट द चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी, कि वो जो सीरीज ऑफ कैंडल है वहां से होनी चाहिए। गाइज अगर यहाँ हमारे पास एक भी बुलिश कैंडल नहीं होती, सिर्फ ये एक सीरीज ऑफ कैंडल्स होती, बहुत सारी बेयरिश सीरीज ऑफ कैंडल्स होती, तो हम इसको देखते हैं। अगर हम यहाँ देखें तो बीच में हमारे पास एक बुलिश कैंडल है और उसके बाद फिर एक और जो लोएस्ट पॉइंट है वो हमारी बेयरिश कैंडल है। सो आई विल बी कंसीडरिंग दिस एज अ चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी। अब ये सबके लिए अलग है, आप चाहो तो माइकल को देख सकते हो, माइकल ने भी लाइक ही ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट इट, सॉरी। तो ये हमारे पास चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी मिला। अभी आपके पास चॉइस है कि आपको यहाँ डायरेक्टली ऑर्डर ब्लॉक से एंटर करना है और व्हाटएवर लाइक और फ्रॉम वेयरएवर यू गाइस वांट टू एंटर। अब आप कुछ भी टारगेट कर सकते हो। आई पर्सनली प्रेफर 1 to 5, इतना बड़ा स्टॉप लॉस मेरा यूजुअली होता नहीं है, तो मैं 1:4 से कम की ट्रेड लेता नहीं हूँ और जो एवरेज बैठता है वो 1:5 के ट्रेड्स बैठते हैं। सो दैट्स हाउ यू कैन यूटिलाइज अ सीक्वेंशियल एसएमटी। अब आपको पता लग गया यहाँ से बायस हमारा शिफ्ट हो गया है, ठीक है। हमारे पास 2 स्टेज 3 स्टेज क्रैक इन कोरिलेशंस मिल गए हैं। सो लेट्स जस्ट वेट फॉर द नेक्स्ट डे। अभी हमारे पास न्यूयॉर्क पीएम सेशन स्टार्ट हो गया है, तो हम ये तो ऑब्वियसली ट्रेड करेंगे नहीं, नेक्स्ट डे का वेट करते हैं। एक और हमारे पास यहाँ मैनिपुलेशन होगा। एशियन सेशन स्टार्ट हो चुका है हमारा गाइस, एंड एज वी कैन सी वी हैड अनदर मैनिपुलेशन। पहले 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखते हैं क्योंकि प्रीवियस डे लो हमारा यहाँ पे हंट हुआ है, तो हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे। 1 आवर टाइम फ्रेम पे हमें कोई लाइक एसएमटी नहीं मिल रहा है, पर हमारे पास यहाँ क्रैक इन कोरिलेशंस हमें ऑलरेडी मिले हुए थे, बहुत सारी चीजें मिली हुई थी। 1 आवर पे बेसिकली सिर्फ हमें सीक्वेंशियल एसएमटी नहीं मिला है, सेकंड स्टेज क्रैक इन कोरिलेशन हमें 1 आवर पे भी मिल गया। जैसा आप देख सकते हो ये वाली कैंडल 12:30 PM के कैंडल हम देखें तो यूरो यूएसडी में बुलिश कैंडल है, जीबीपी यूएसडी में बेयरिश कैंडल है।
ठीक है, अब ये हमारे पास यहाँ पे ये कैंडल क्लोज हुई है, जैसे ही ये कैंडल हमारी पीएसपी कैंडल कंफर्म हो जाती है, वी कैन ड्रॉप डाउन टू 1 टाइम फ्रेम लोअर। अगर 15 मिनट का पीएसपी है तो 5 मिनट पे है। तो यहाँ पे ये क्लोज हुई है, ये हमारे पास 15 मिनट पे चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी है। अब आप या तो डायरेक्टली यहाँ से एंटर कर सकते हो, या फिर जैसे ही चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी मिला, आप 5 मिनट पे जाके कोई अच्छे लाइक पीडीआरएज या कुछ और चीजें देख सकते हो, या फिर ये इन्वर्जन फेयर वैल्यू भी आप यहाँ से हमारा बना है तो यहाँ से देख सकते हो। सो यू कैन एंटर। ऑब्वियसली यहाँ बहुत सारे एडवांस लाइक वेज भी हैं, एडवांस तरीके हैं एंटर करने के लिए। मैं पर्सनली यहाँ तक नहीं बैठता, बट अगर एज अ बिगनर लाइक मोस्ट ऑफ यू आर अ बिगनर, तो आपको यही देखना चाहिए। अब मैं अगर पर्सनली अपनी अप्रोच बताऊं तो मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे भी ड्रॉप करके ये वाले पीएसपी से, जैसे आप देख सकते हो यहाँ भी हमें एक प्रिसीजन स्विंग पॉइंट मिला है और एग्जैक्ट पिन पॉइंट लाइक हमारा जगह से यहाँ से रिवर्सल स्टार्ट हुआ है। यूरो यूएसडी में बुलिश सॉरी बेयरिश कैंडल, जीबीपी यूएसडी में सेम 1250 पे 1250 पे सेम बुलिश कैंडल। हमारे पास पीएसपी हुआ, चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी हुआ यहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम में, प्राइस ने ऊपर क्लोजिंग दे दी है यहाँ पे। अब यहाँ से मैं जैसे ही हमारे पास चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी हो जाता है, मैं पर्सनली यहाँ से एंटर कर जाता। इतना रिस्क तो गाइस लेना पड़ता है, दिस कुड हैव बीन अ वेरी लाइक रिस्की ट्रेड, बट मैं लाइक लेट्स जस्ट लीव अबाउट मी। बट यहाँ से आप लोग लाइक एंटर कर सकते हो बहुत इजीली। 1:5 इज लाइक इज ब्रेड एंड बटर। अगर आप दो क्रैकन कोरिलेशन, 3 क्रैकन कोरिलेशन को देख रहे हो, सो दैट्स हाउ यू डील विद इट। तो ऑब्वियसली अभी हम जैसा देख सकते हैं यहाँ 1 आवर टाइम फ्रेम पे हमारे पास हमारा बायस शिफ्ट हो चुका है, कंप्लीट बुलिश शिफ्ट हो चुका है। और जो हमें पीएसपी मिली है वो बहुत ही अच्छे रिजेक्शन के साथ मिली है। एक तो हमें रिजेक्शन मिला है, ऊपर से हमें प्रिसीजन स्विंग पॉइंट मिला है। तो अभी हमारे पास 100% कंफर्मेशन हो चुकी है, जैसे ही ये वाली कैंडल हमारी क्लोज हुई, कि यहाँ से अब प्राइस ये हमारी ड्रॉन लिक्विडिटी तक जा ही सकता है, या तो यहाँ तक, या फिर जो हमारा पहले क्वार्टर का हाई दिख रहा है यहाँ पे, या 4 टाइम फ्रेम पे मिली है हमें, तो प्रीवियस क्वार्टर हाई, ये हमारा ड्रॉन लिक्विडिटी होगा। और हम प्रेफर करेंगे यहाँ बाय करना यूरो यूएसडी को, एज दिस इज द स्ट्रॉन्गर एसेट है। और ये वीकर एसेट है हमारा, जिसने यहाँ पे लो पर्च किया है, लोज पर्च किए हैं, तो ये थोड़ा स्लो मूव करेगा। अब दिस इज ऑल लाइक अगेन नॉट 100%, उल्टा भी हो सकता है, जीबीपी यूएसडी भी जा सकता है, बट मोस्ट केस सिनेरियोज में यही होता है कि जो हमारा वीकर एसेट है, जिसने हाई नहीं पर्च किया है, वो ज्यादा नीचे जाता है, ज्यादा स्पीड में नीचे ट्रेड करता है, और जिसने लोज नहीं पर्च किए हैं वो ज्यादा स्पीड में ऊपर ट्रेड करता है। ज्यादा अच्छे ट्रेड्स मिलते हैं, ज्यादा क्लियर लाइक प्राइस एक्शन रहता है। तो आपका यहाँ पे बायस 4 आवर पे शिफ्ट हो गया। अब आपको कुछ नहीं देखना है, आपको सिर्फ लोअर टाइम फ्रेम्स पे क्रैकिंग कोरिलेशंस देखने हैं। जैसे ये तो हमारी एक दिन की एंट्री यहाँ पे हो गई, मैंने आपको दिखा दी, और मैंने बताया भी है कि मैं पर्सनली लंदन सेशन ज्यादा ट्रेड करता हूँ, तो मैं ये लंदन सेशन का पूरा एक्सपेंशन बहुत इजीली बिना किसी चीज के यहाँ पे कैच कर सकता था। बट अगर आप न्यूयॉर्क ट्रेडर हो, बायस आपके पास डिफाइंड है ऑलरेडी, बेयरिश आपको सीक्वेंशियल एसएमटीज भी मिलेंगे यहाँ पे काफी सारे, जो कि बाद में जाके इनवैलिडेट हो जाएंगे, तो उनके ट्रैप में नहीं फंसना है। सिर्फ आपको यहाँ बुलिश लाइक हमें सीक्वेंशियल एसएमटीज ही देखना है, बुलिश, नॉट जस्ट सीक्वेंशियल एसएमटीज। अगर मैंने पीएसपी का इंट्रोडक्शन छोटा सा दे ही दिया है, तो आप पीएसपी भी देख सकते हो। तो अगर आपको नेक्स्ट वीडियो ही चाहिए पीएसपी पे, अगर मैं पीएसपी पे बिल्कुल अगली वीडियो ही बनाऊं, सो मुझे गाइस कमेंट कर दो और टेलीग्राम पे बता दो, मैं अगली वीडियो ही पीएसपी पे लेके आ जाऊंगा। अदरवाइज मैं पहले कुछ गोल्ड बैक का, आईसीटीज की एक एक दो वीडियोज और अपलोड करूंगा, फिर उसके बाद हम जाएंगे। अब माय बैड गाइस, मैं ट्रू ओपन तो बताना ही भूल गया। अब जैसा आप लोग यहाँ देख सकते हो गाइस, ये आई एम एट द 15 मिनट टाइम फ्रेम, लेट्स जस्ट गो टू द 15 मिनट टाइम फ्रेम। Let me delete all the annotations। अभी आपको भी याद ही रहेंगे कहाँ पे सीक्वेंशियल एसएमटी था। ये लोस पे हमारा वीकली सीक्वेंशियल एसएमटी हुआ है, और ये आप देख सकते हो जैसे ही हमारा सेकंड क्वार्टर स्टार्ट हुआ, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, डेली साइकिल पे सेकंड क्वार्टर स्टार्ट हुआ, हमारे पास ये एक ट्रू डे ओपन आ गया, टीडीओ की लाइन आ गई। तो ये बेसिकली हमें डिफाइन कर रहा है, अगर हमें बाय करना है तो ये वाले पर्टिकुलर प्राइस के नीचे हमें बाय करना है, और अगर हमें सेल करना है तो इसके ऊपर से सेल करना है। ये हमारा दिन का जो मैनिपुलेशन है, जो आज के दिन का हमारा मैनिपुलेशन होगा, डेली साइकिल का मैनिपुलेशन होगा, ये उसको हमारा डिफाइन करता है। अगर हमारे यहाँ बुलिश जाना है तो प्राइस बेयरिश मैनिपुलेट करेगा ट्रू डे ओपन के नीचे। अब दैट डजंट मीन कि हम ट्रू डे ओपन के ऊपर बाय नहीं कर सकते हैं। जैसे ही ये हमारा मैनिपुलेशन कंप्लीट होता है, फर्स्ट स्टेज ऑफ डिलीवरी हमारे पास आ गई, प्राइस ट्रू डे के ऊपर, लाइक ट्रू डे ओपन के ऊपर है, सो ऑब्वियसली थ्योरेटिकली तो हमें यहाँ से आप बोलोगे कि बाय नहीं करना चाहिए, टीडीओ के ऊपर है। बट अगर आप देखो तो हमारे पास यहाँ सेशन साइकिल के लिए भी एक ट्रू ओपन आया है, जो कि ये न्यूयॉर्क ओपन आपको दिख रहा है। प्राइस ने इसके जस्ट नीचे मैनिपुलेट किया है, यहाँ से फिर हमारी डिलीवरी स्टार्ट हुई है। अब ये सिर्फ तब तक हमें देखना होता है गाइस, इसके नीचे अगर एक भी मैनिपुलेशन नहीं हुआ है, अगर यहाँ ये ट्रू डे ओपन हमारा ओपन होता, न्यूयॉर्क हमारा सॉरी लंदन सेशन हमारा एक बार भी प्राइस ट्रू डे ओपन के नीचे स्टिंग नहीं करता, तो हम इसको फिर लाइक एक्सपेक्ट करते हैं न्यूयॉर्क सेशन को, कि न्यूयॉर्क सेशन ट्रू डे ओपन के नीचे जाके एक बार मैनिपुलेट करे, और फिर अगर बुलिश जाना है तो तब वहां से बुलिश अपना जाना स्टार्ट करे। अब फॉर एन एग्जांपल आप देखो, यहाँ प्राइस ट्रू डे ओपन के नीचे आया, एक छोटा सा मैनिपुलेशन किया, स्टार्ट किया अपना एक्सपेंशन। सेकंड में थोड़ा सा रिवर्सल आया, न्यूयॉर्क क्वार्टर स्टार्ट होते ही हमारे पास रिवर्सल आया। फर्स्ट क्वार्टर एक्यूमुलेशन, सेकंड क्वार्टर थोड़ा सा हमारे पास यहाँ पे मैनिपुलेशन टाइप का हुआ है, पहले ऊपर गया है फिर नीचे ट्रेड किया है। न्यूयॉर्क ओपन के नीचे एक मैनिपुलेशन, एग्जैक्ट सॉरी गाइज, एग्जैक्ट न्यूयॉर्क ओपन से हमारे पास यहाँ रिजेक्शन हुआ, इन लाइक प्राइस शूटेड अप फ्रॉम हियर।
तो ऐसे ही हम ट्रू डे ओपन्स का और ट्रू वीक ओपन्स का ये हमारा यूज केस होता है। हर एक साइकिल पे हम लाइक स्पेसिफिक ट्रू ओपन्स देखते हैं। अब अगेन हमारे पास लाइक नया दिन ओपन हुआ। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, व्हाट वाज द डे। ये इतना चॉपी क्यों है भाई ये तो चलो, इसको तो छोड़ो। वाज इट ओके थर्सडे? अगले दिन हमारे पास एनएफपी है शायद। एनएफपी से पहले लाइक प्राइस टेंड्स टू कंसोलिडेट अ लॉट। एनएफपी से पहले ऑब्वियसली प्राइस लिक्विडेट ही करता है, सॉरी इंजीनियर ही करता है, एक्यूमुलेट ही करता है। बट एज वी कैन सी हमारा बायस बुलिश था, तो हम बुलिश ही स्टिक रहेंगे एनएफपी वाले दिन भी। नीचे से हमारे पास पूरा प्राइस एक्शन आते हुए लाइक बुलिश इंडिकेट कर रहा है। सो लेट्स जस्ट मूव ऑन टू द, फिर अगर गाइस हमें हमेशा हमें वीकली सीक्वेंशियल एसएमटीज, डेली सीक्वेंशियल एसएमटीज देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे ही हमें नीचे एक लो पे हमारे पास सीक्वेंशियल एसएमटी मिला, वीकली सीक्वेंशियल एसएमटी मिला, अब जब हमें ओपोजिंग एंड पे नहीं मिल जाता है या फिर 2-3 एसएमटीज हमें ओपोजिट वाले नहीं मिल जाते हैं, तब तक हमारा बायस वैलिड रहता है, या फिर जब तक ड्रॉन लिक्विडिटी हमारी मेट नहीं हो जाती है तब तक हमारा बायस वैलिडेटेड है। तो ये हमारा लंदन सेशन का प्राइस एक्शन। न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट हुआ, जैसा आप लोग यहाँ देख सकते हो। ये हमारे पास ट्रू डे ओपन, इस पे दिखाता हूँ, एंट्री हमारी होगी, हाँ यूरो यूएसडी में एंट्री होगी। ये हमारे पास जो हमारी लाइन है ये वाली, ये ट्रू डे ओपन। प्राइस ने मैनिपुलेट कहाँ किया? ट्रू डे ओपन के नीचे। लंदन ओपन यहाँ ओपन हुआ, प्राइस ऊपर ट्रेड कर रहा था, एक मैनिपुलेशन के लिए प्राइस नीचे आया। यहाँ हमारे पास डबल टॉप्स बनाए, डबल बॉटम्स बनाए प्राइस ने। अब ये डबल बॉटम्स पर्ज नहीं हुए हैं, थोड़ा सा रह गया है। ये प्रीवियस क्वार्टर लो भी प्राइस ने पर्ज नहीं किया है, बट ऑब्वियसली यू कैन नॉट इग्नोर द फैक्ट दैट दीज आर डबल बॉटम्स। प्राइस इसके नीचे यहाँ मैनिपुलेट कर सकता था बहुत इजीली। अब ये चांसेस तो आपको लेने पड़ते हैं, ये चीजें तो आपको देखनी पड़ेंगी कि आपको अगेंस्ट जाना है या कैसे करना है। अब आप इसका थोड़ा सा लाइक एडवांस्ड वे में देख सकते हो, क्योंकि ये forex.com पे मैं देख रहा हूँ, ये बेसिकली सीएफडी पे देख रहा हूँ। अब सीएफडी भी एक तरह का सिंथेटिक ही होता है। सीएफडी पे मतलब जो भी हमारा लिक्विडिटी प्रोवाइडर है उसके पास पूरा एक्सेस है कि ये हाइज और लोज को थोड़ा ऊपर नीचे अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हैं, थोड़ा ऊपर कर सकते हैं, थोड़ा नीचे कर सकते हैं, इधर उधर जो भी चाहते हैं उनके पास 100% एक्सेस होता है, 100% राइट होता है forex.com पे या किसी भी पे। तो हम इसको कंपेयर कर सकते हैं 6E के साथ। जैसे कि ये यूरो यूएसडी है, तो यूरो यूएसडी का फ्यूचर हमारा क्या है? 6E, राइट? तो हम इसको 6E को यूरो यूएसडी के साथ कंपेयर कर सकते हैं देखने के लिए कि क्या प्राइस एक्शन यहाँ पे हमारे पास था। Oh my God, I'm making some blunders today. Let's just move it to the new pin below. तो ये हमारे पास यूरो यूएसडी गाइस, नीचे वी गॉट द CME 6E। ये हमारे पास प्राइस एक्शन था यहाँ पे। अब यहाँ भी हमारे पास डबल बॉटम्स थे, ये इसको भी कंसीडर कर सकते हैं। अब ये आपके पास है कि आप ये सीक्वेंशियल एसएमटीज को लाइक ये वाली जो हमारे पास Q2 Q3 में हुई है, ये सीक्वेंशियल एसएमटी को लाइक लॉन्ग करोगे या नहीं करोगे। अगर मैं पर्सनली अपनी बात बताऊं, मैंने अपनी लिक्विडिटी वाली वीडियो में भी बताया है कि आई प्रेफर टू चूज द टाइम बेस्ड लिक्विडिटी इंस्टेड ऑफ द मैकेनिकल एंड दोज काइंड ऑफ थिंग्स। तो मैं मैकेनिकल लिक्विडिटी पे ज्यादा लाइक रिलाई नहीं करता हूँ। तो जैसे ही मुझे यहाँ लाइक सीक्वेंशियल एसएमटी मिला, वन स्टेज क्रैक इन कोरिलेशन मिला, चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी मिला, उसके बाद मैं यहीं से अपना लॉन्ग करना स्टार्ट कर दूंगा। या फिर अगर आप चाहते हो तो 2 स्टेज क्रैक इन कोरिलेशन भी देख सकते हो। एज यू आर अ बिगनर, तो मैं एडवाइस करूंगा कि आप 2 स्टेज क्रैक इन कोरिलेशंस देखो, वो ज्यादा प्रेफर आप कर सकते हो, वो ज्यादा आपको एक्यूरेसी दे सकते हैं। अब यहाँ पे आप 2 स्टेज क्रैक इन कोरिलेशन कैसे देख सकते थे गाइस? तो हमारे पास सेशन साइकिल पे ऑब्वियसली हमारे पास एक सीक्वेंशियल एसएमटी मिला है। अब या तो सेकंड स्टेज ऑफ क्रैक इन कोरिलेशन हमें 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ही मिलेगा, सेशन साइकिल पे ही मिलेगा। सेशन साइकिल से हम लोग नीचे नहीं जाएंगे माइक्रो साइकिल पे, या फिर एक बड़ी साइकिल पे हमें मिलना चाहिए। बड़ी साइकिल अब वो कौन सी होगी? या तो 15 मिनट मतलब डेली साइकिल, या फिर 1 आवर जो हमारी वीकली साइकिल है। तो हमने जैसे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ड्रॉप किया, हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आए, ऊपर एक टाइम फ्रेम आए, तो जहां जिस कैंडल ने हमारे पास एक सीक्वेंशियल एसएमटी बनाया है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, वही कैंडल हमारी पीएसपी कैंडल है। जैसा आप देख सकते हो, ये कैंडल 12:30 PM की कैंडल हमारे पास यूरो यूएसडी में बुलिश है और जीबीपी यूएसडी में बेयरिश है। तो ये हमारे पास एक पीएसपी हुआ, ये कैंडल क्लोज हुई, जैसे ही हमारे पास फिर 5 मिनट पे हम लोग ड्रॉप कर सकते हैं वापस से। मुझे शो इट टू यू गाइस। आप यहां से 5 मिनट पे ड्रॉप कर सकते हो। अभी हमारे पास इतना प्राइस एक्शन है देखने के लिए। सो अब हम यहाँ पे क्या वेट करेंगे? एक चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी का वेट करेंगे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। पीएसपी हमें ऑलरेडी मिल चुका है, जीबीपी यूएसडी में हमें ये चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी मिल गया है ऑलरेडी। जैसा आप देख सकते हो, ट्रू डे ओपन, लंदन ओपन, दोनों के प्राइस ने नीचे मैनिपुलेट किया, ऊपर क्लोज किया। अब ये जैसा मैंने बताया, आपका सपोर्ट भी करता है प्राइस को, रेजिस्ट भी करता है। अब हमारे पास यहाँ कितनी सारी लाइंस ऑफ डिफेंसेस हो गई जो प्राइस को नीचे जाने से रोकेंगी। पहला हमारा रेजिस्टेंस होगा, यहाँ पे सपोर्ट होगा सॉरी, जो कि ट्रू डे ओपन होगा। सेकंड सपोर्ट होगा हमारे पास लंदन होगा। थर्ड सपोर्ट हमारे पास ये सीक्वेंशियल एसएमटी और ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ये जो ऑर्डर ब्लॉक है हमारे पास। फिर हमारे पास लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस, चौथी सपोर्ट हमारे पास आ जाएगी, ये वाले हाइज एंड लोज। तो अब अगर इतने सारे कॉन्फ्लुएंसेस हमें हमारे फेवर में मिल रहे हैं और सिर्फ एक ये कॉन्फ्लुएंस है जो हमारे पास दिख रहा है हमें कि प्राइस नीचे लिक्विडिटी स्टैक कर रहा है, तो मैं खुद को बेनिफिट ऑफ द डाउट दूंगा ये वाले ऑर्डर ब्लॉक से एंटर करके।
अब स्टॉप लॉस आप यहाँ रख सकते हो, यहाँ रख सकते हो, इसमें लाइक कोई इतना बड़ा टास्क नहीं है, छोटा सा गैप है, यहाँ रखना है यहाँ रखो, यहाँ रखना है यहाँ रखो, दैट्स कंप्लीटली अप टू यू. सो ऑब्वियसली व्हाट यू विल बी टारगेटिंग, वी कैन टारगेट दिस वेरी इजीली, ये तो जाएगा ही जाएगा अगर प्राइस यहाँ से मूव करता है. और ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया मैं 1:5 के आसपास तक बैठता हूँ. 5-4 अगर इतना बड़ा लाइक मूव मुझे लेना होता है, इतना बड़ा मेरा स्टॉप लॉस होता है, तो मैं लाइक ट्राई करता हूँ कि 3.5-4 आवर्स पे, या फिर अगर प्राइस बहुत अच्छे से मूव कर रहा है तो फुल 5 पे भी जाऊँ. बहुत सारी ट्रेड्स होती हैं जो 5 को भी एक्सीड कर जाती हैं, 5 से भी बहुत ऊपर जाती हैं. अब ये इतना भी वो बड़ा नहीं था, प्राइस ने बहुत ईजिली हमारा टीपी दे दिया यहाँ पे. Oh my God, what is just happening to my trading view? It is not stopping at all. सो हमारे पास यहाँ 2 स्टेज क्रैकिंग कोरिलेशन था, हमने ये मूव कैच किया, लंदन सेशन का हाई लगा, अब यहाँ बुक कर सकते थे इफ यू गाइस वांटेड. अगर वन शॉट वन किल्स करना था, यहाँ न्यूज थी, ऑब्वियसली हमें एग्जिट करना ही पड़ता है यहाँ पे. तो अभी हम यहाँ से प्राइस एक्शन देख लेते हैं. अगर आप यहाँ से न्यूयॉर्क ट्रेड करते हो, न्यूयॉर्क में ये मूव आप कैप्चर करना चाहते हो, कोई रेड फोल्डर न्यूज ऐसे जहाँ इतनी कोई हाई बैक न्यूज थी नहीं बेसिकली. व्हाट इज द डे? दैट इज फ्राइडे. लेट मी जस्ट सी इट गाइस. Events, economic events. There was no news, I guess. तो हमारे पास पीछे 2 क्रैकिंग कोरिलेशंस थे. आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखोगे हमारे पास एक सिंगल, यहाँ पे अब हमें न्यूयॉर्क में ट्रेड करने के लिए 2 स्टेज क्रैकिंग कोरिलेशन की कोई जरूरत नहीं है, हमें सिंगल स्टेज क्रैकिंग कोरिलेशन मिलता है, बहुत अच्छी बात है. क्योंकि अगर यहाँ मिलता है, ये फर्स्ट स्टेज ऑफ डिलीवरी, रिट्रेसमेंट, रिकवरी थोड़ी सी जो कि स्विंग को बैलेंस करती है. एक और हमारे पास क्रैकिंग कोरिलेशन सेकंड स्टेज ऑफ डिलीवरी. तो ये कंबाइंड जो मूव हमारा आएगा, ये पूरा 3 स्टेज क्रैकिंग कोरिलेशन को कंबाइन करके आएगा और हायर टाइम फ्रेम के कॉन्टेक्स्ट के साथ में आएगा. तो जैसा आप देख सकते हो, मैंने बताया क्रैकिंग कोरिलेशंस क्या, सीक्वेंशियल एसएमटी और पीएसपी. अभी हमने 2 के बारे में ही बात किया है, और भी हैं, उसके बारे में आगे बात करेंगे. 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखें तो हमारे पास ये एक पीएसपी बना है, जीबीपी यूएसडी में बुलिश कैंडल, जीबीपी यूएसडी में बेरिश कैंडल, यूरो यूएसडी में बुलिश कैंडल, दैट्स अ पीएसपी. सेम हम अब इस पे ट्रिक अप्लाई करेंगे. हमारा जो भी कैंडल है, इससे जहां भी पीएसपी हमारा कंफर्म हुआ है, जैसे ही कैंडल क्लोज हुई, लेट्स जस्ट ड्रॉप डाउन टू द 5 मिनट टाइम फ्रेम, और हमें देखना है कि हमारे पास चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी हुआ है या फिर चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी होना बाकी है. अब ये वाला एसेट हमें बाय करना था, ये वाला हमारा स्ट्रॉन्गर एसेट था. सॉरी. अगर हम हमारा मंथली साइकिल सीक्वेंशियल एसएमटी के बेसिस पे भी देखें तो जैसा आप लोग देख सकते हो, यहाँ हमारे पास ऑलरेडी एक चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी हो चुका है. ये हमारे पास एक पूरा ऑर्डर ब्लॉक बन चुका है. सो दैट्स योर चॉइस कि यहाँ से अगेन if you want to enter from here, ये आपका बहुत ही ऑब्वियस स्टॉप लॉस होगा. और टारगेट आप क्या कर सकते हो, अगेन मैं 5, और मैं अगर गाइस 5 आवर बोल रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि आई एम लाइक टारगेटिंग द रैंडम 5 आवर्स. सो हम अभी अगले कुछ वीडियोस में बात करेंगे डीएफआरस के बारे में, व्हाट आर लाइक द डिफाइंड डीलिंग रेंजेस. सो लेट मी जस्ट ट्राई टू प्लॉट सम डीएफआर हियर, डीएफआर रेंज हियर. तो ये हमारे पास डीएफआर की एक रेंज हो जाती है, इस पे हम फिबोनाची को अपना प्लॉट करेंगे. अब ये हमें दिखाता है कि मैनिपुलेशन कहां तक हो सकता है और डिस्ट्रीब्यूशन हमारा कहां तक हो सकता है, क्या हमारा हाई ऑफ द डे हो सकता है, क्या हमारा लो ऑफ द डे हो सकता है. तो ये बेसिकली हमें वही चीजें शो करता है. अब ये वाले एक्सटेंशन हमारे बहुत दूर बैठ रहा है, हम इस पे एक लाइन लगा देते हैं, फिर हम छोटे एक्सटेंशन के लिए इसको टॉप लाइक अपोजिट साइड से लगा देंगे एक बार. सो व्हाट वाज द डीएफआर हियर, सेकंड एक्सटेंशन हमारा यहां बैठ रहा है. सो वी कुड टारगेट दिस वेरी इजीली. 2 एक्सटेंशन से यहां आता है हमारे पास, हम अपना रिस्क को मैनेज करना स्टार्ट कर देंगे. अगर इसको एक्सीड करता है, सो ऑब्वियसली वी विल बी टारगेटिंग द हायर वन. और हायर टाइम फ्रेम फेयर वैल्यू गैप्स के बेसिस पे भी आप देख सकते हो, जस्ट सी द रिजेक्शन. अब मैंने डीएफआर अभी जो प्लॉट किया, और ऐसा कुछ नहीं है गाइस कि मैं होमवर्क करके आया हूँ, मैं सारा लाइक सब कुछ देख के आया हूँ. देयर इज नथिंग लाइक दैट. आप ये देखो, ये हमारे पास डिफाइंड डीलिंग रेंजेस हैं, और ये जो हमारे एक्सटेंशंस हैं, दीज वर लाइक मेड बाय अ फ्रेंड ऑफ माइन, सो ही फाउंड दीज. सो ये उस माय बैड. सो ये उसी ने इंट्रोड्यूस किया है. हिज नेम इज शिवा, ही इज इन द ग्रुप गाइस, यू कैन लाइक कनेक्ट टू हिम अबाउट दिस, उससे बात कर सकते हो. ही इज अ वेरी गुड लाइक इन मैथमेटिक्स एंड ऑल. सो ये हमारे पास एक्सटेंशन बैठ रहा है, और आप देख सकते हो लाइक द परफेक्ट रिजेक्शन. जो ये हमारा रिजेक्शन हुआ है, कंसोलिडेशन हुआ है, एग्जैक्ट सेम प्लेस से हमारा रिजेक्शन हुआ है. अब ये डीएफआर क्या होता है, एशियन सेशन पे भी लगा सकते हैं, ये बेसिकली क्वार्टर वंस पे हम लगाते हैं. अब इसका भी अगर आपको जानना है, सो गाइस सेम प्रोसीजर फॉलो करो. जस्ट डू लेट मी नो. जितना ज्यादा आप एंगेज करोगे, जितना ज्यादा मुझे इनसाइट्स दोगे, मुझे बताओगे लाइक व्हाट आर द थिंग्स दैट आई कैन यूज एंड शुड बी यूज्ड, सो उतना ज़्यादा बेटर रहेगा. हम डीएफआरस के बारे में भी ऑब्वियसली बात कर सकते हैं इफ़ यू गाइस वांट, और थोड़ा आपको इंटरेस्टिंग लगा है. मेरे लिए तो ये वन ऑफ द मेजर कॉन्फ्लुएंस है, और ये हमारी यहाँ ड्रॉन लिक्विडिटी मेट हो चुकी है. अब आप देखो तो ये वाला जो हमारा डीएफआर का एक्सटेंशन था, वो भी हमारा यही सेम लिक्विडिटी से हमारा लाइक अलाइन कर रहा था.
और सेम हम DFR अगर मैंने, चलो अभी आई वाज नॉट प्लानिंग टू टॉक अबाउट इट बट आई कैन नॉट स्टॉप माई सेल्फ, अगर अब निकल ही गया है, सो let me just show you some crazy things. So this is the DFR range of ours. You can see manipulation का थोड़ा बहुत 19-20 गाइस हो जाता है, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो जाता है, बट एज यू कैन सी दिस इज द मैनिपुलेशन एरिया 1.-1.618 -1.815, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारा बैठ रहा है, दीज आर द डिस्ट्रीब्यूशन लेवल्स। आप देखो तो 1.618 इस वाले DFR के बेसिस पे एक्यूमुलेशन, ये मैनिपुलेशन, देन द डिस्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द लाइक दिस थिंग। अब आप देखो यहाँ भी प्राइस किस तरह से रिएक्ट करता है, सी द रिवर्सल्स फ्रॉम योर, not the reversals, the reactions of price. अब this should be illegal I guess. अब आपको ये जरूरी नहीं है कि आप हर जगह लेवल पे जा रहे हैं वहां से बाय शॉर्ट कर रहे हो, कॉन्टेक्स्ट गाइस, अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट। हर चीज को यूज करने के लिए एक कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए, इसको यूज करने के लिए भी आपको कॉन्टेक्स्ट जरूरी है। और हमारा जो मैं अभी टॉपिक से भटक रहा हूँ बहुत ज्यादा, आई डोंट हैव एनी स्क्रिप्ट और एनीथिंग टू टू टॉक अबाउट। सो मैं ट्रूडे ओपन पे थे, ट्रूडे ओपन का मैं पूरा अपना कॉन्टेक्स्ट भूल गया कि मैं अभी हम ट्रूडे ओपन की बात कर रहे थे। सेम यहाँ पे देखो, ट्रूडे ओपन मैनिपुलेशन, ट्रूडे ओपन मैनिपुलेशन, ट्रूडे ओपन नीचे मैनिपुलेट किया, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रूडे ओपन छोटी सी स्ट्रिंग नीचे मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी, ट्रूडे ओपन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। आपको यही चीजें रिपीट होती हुई दिखेंगी। ट्रूडे ओपन से आपको बहुत अच्छे एक एरियाज दे देते हैं प्राइस के, कि कहाँ पे आपका मैनिपुलेशन होगा, कहाँ पे आपका इंड्यूसमेंट होगा, कहाँ प्राइस इंड्यूस करेगा, किसको न्यूट्रलाइज करके कहाँ से हमारी डिलीवरी स्टार्ट करेगा। ठीक है गाइस, तो अभी कुछ और एग्जांपल्स अगर आपको देखने हैं, अगर आप मेरे पास बहुत सारी लाइक क्वेश्चंस आए हैं अबाउट गोल्ड, सो गोल्ड का भी हम लोग देख सकते हैं गाइस। मैं आई पर्सनली डोंट ट्रेड गोल्ड, बट हम देख सकते हैं गोल्ड एंड सिल्वर। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि गोल्ड XAU USD, XAU EUR, XAU GBP, गाइस नहीं, अंडरस्टैंड द थिंग। देखो जैसे हमारे पास ये एक XAU USD का टिकर है या यूरो USD का टिकर है, तो इसमें एक हमारा दो असेट्स होते हैं, जो कि हमारा पहले होता है जिससे हम और सेकंड वाले को कंपेयर करते हैं, तो इसमें वेटेज का हमारा प्रॉब्लम आ जाता है। मैं इसका आर्टिकल आपको भेजूंगा, तो समझो जो लोग XAU EUR यूज करते हैं ना कोरिलेशन के लिए XAU USD के साथ, दैट्स कंप्लीटली रॉन्ग गाइस, वो आपके अकाउंट्स ब्लो कराएगा, सब कुछ ब्लो कराएगा, सो जस्ट स्टॉप यूजिंग इट। अगर आपको गोल्ड के साथ लाइक कुछ कोरिलेशन देखना है, सो आइदर ऐसी चीज देखो जो कि कमोडिटी वाइज गोल्ड से लाइक कोरिलेट करती हो, जो कि XAG है, और इसमें हमारा जो ये सेकंड सिंबल है, आई जस्ट फॉरगॉट द नेम, व्हाट डू वी कॉल दीज, तो USD भी सेम हमारा दिख रहा है इधर। सो दोनों एसेट बहुत ज्यादा कोरिलेटेड है, पहला सेक्टर वाइज कोरिलेटेड है, सेकंड हमारा स्टिकर ही सिंबल ही सेम है, जिस चीज के साथ हम इसको कंपेयर कर रहे हैं। तो XAU USD, XAGU USD और XCU USD, तो इन तीनों को हम कंपेयर कर सकते हैं, और दोनों को देखें तो हम गोल्ड और सिल्वर को ज्यादा प्रेफर करेंगे लाइक कंपेयर करने के लिए। सो एज यू गाइस कैन सी हियर, वी आर ऑन द 1 आवर टाइम फ्रेम, हम 1 घंटे पे हैं, मतलब वीकली साइकिल पे हैं। गोल्ड ट्रेडेड बिलो दिस, सिल्वर फेल टू डू सो। हियर replay. Oh my god, my internet is not working fine guys, the match is about to start, huh? What do you guys think, कितने विकेट से इंडिया जीतने वाला है? So on 1 hour time frame we can see the like we have a weekly sequential cycles, sequential SMT. XAU USD गोल्ड ने प्रीवियस डे लो के नीचे ट्रेड किया है, GBP सॉरी GBP USD आ रहा है, सिल्वर ने फेल किया है, फेलियर स्विंग बनाया है। सो हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे हैं, सो लेट्स जस्ट सी इफ देयर इज समथिंग ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम, या फिर ये हमारा फेल हो जाता है। तो सो फार देयर इज नथिंग एट ऑल 15 मिनट पे। लेट्स जस्ट गो टू 5 मिनट टाइम फ्रेम। ओ नो नो देयर इज, पर वो 15 पे नहीं है, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे है, सॉरी। सो वी डू हैव an SMT here, the daily cycle sequential SMT, sorry, the monthly cycle weekly cycle sequential SMT, and we do have another sequential SMT here. We had no, we didn't, प्राइस ने नीचे पर्च कर दिया था, बट हमारे पास यहाँ ये मूव में एक SMT बना है। ये न्यूयॉर्क सेशन में प्राइस लंदन सेशन के लो के नीचे ट्रेड किया है गोल्ड में, और सिल्वर में फेलियर स्विंग बनाया है। तो ऑब्वियसली न्यूज़ तो आप लोग ट्रेड कर नहीं सकते हो, बट हमारे पास एक बायस तो आगे के लिए, फ्यूचर के लिए हो गया कि हम इसी के बेसिस पे आगे ट्रेड कर देख सकते हैं, कर सकते हैं। ये आपका रिवर्सल आया। अब मुझे पता नहीं है कि न्यूयॉर्क में PM में और न्यूयॉर्क AM में प्राइस कितना ट्रेंड करता है गोल्ड में, क्योंकि मैंने गोल्ड देखा ही नहीं है, बहुत ही रेयरली देखा है, सिर्फ कुछ लोगों के साथ में जो कभी देख लिया है, सो दैट्स इट, otherwise nothing at all. So let's just see some examples only instead of this. मेरा trading view guys is having some problems. हाँ, ये उसी वजह से हो रहा है guys, मैंने बोला था कि मेरा अगर मैं OBS अपना दूसरी स्क्रीन पे लगा रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है रिकॉर्ड करने में। अगर किसी के पास कोई सोल्यूशन है, सो जस्ट गाइस प्लीज रीच आउट टू मी और बताओ यार कि कैसे ये लैग में ख़त्म कर सकता हूँ। अभी भी बहुत बहुत चॉपी चल रहा है।
So we are on 4 hour time frame. This is not an SMT, this is an SMT. गोल्ड यहाँ पे बहुत ही लाइक वीकर एसेट था, सिल्वर ने बहुत अच्छे से ट्रेड किया है, बट हमारे पास यहाँ इसने एक और सीक्वेंशियल एसएमटी बनाया जहाँ पे गोल्ड हमारे पास वीकनेस ही शो कर रहा है. As you guys can see, silver perched above the previous quarter high, gold failed to do so. This is what do we call this? This is a sequential cycle SMT, weekly cycle, sorry, monthly cycle sequential SMT. अब कन्फर्मेशंस के लिए आप जो भी मैंने टेक्निक्स बताई हैं उसको यहाँ लोअर टाइम फ्रेम्स पे इंप्लीमेंट करके, जैसा कि मैं यहाँ देख सकता हूँ हमारे पास 1 आवर टाइम फ्रेम पे एक सीक्वेंशियल एसएमटी मोस्ट प्रोबेबली होगा. ओह माय गॉड, वेयर वाज इट? ये कहाँ था भाई? ओह देयर यू आर. लेट मी जस्ट replay this thing. You can start looking at it from here. तो ये हमारे पास एक सीक्वेंस मंथली साइकिल सीक्वेंशियल एसएमटी था गाइस. एंड प्राइस, डिड प्राइस गिव एनी काइंड ऑफ रिवर्सल सिग्नल हियर? 1 आवर टाइम फ्रेम पे या वी हैड दिस, हमारे पास ये यहाँ 1 आवर टाइम फ्रेम पे मंडे को एशियन सेशन में हमारे पास एक पीएसपी था, बट अगर 4 आवर पे था, अगर हमें डेली आज का ट्रेड करना है, सो वी कैन लाइक प्लान एंड सी द थिंग्स ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम एज वेल. तो हम 15 मिनट को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करेंगे यहाँ पे. अब यहाँ आप देखो, ये क्वार्टर वन का हाई, ये क्वार्टर वन का हाई लंदन सेशन के ओपन का, ये क्वार्टर टू का हाई, ये क्वार्टर टू का हाई. प्राइस ने यहाँ सिल्वर में लंदन के क्वार्टर वन का हाई भी पर्च नहीं किया है. गोल्ड ने क्वार्टर टू में हाई पर्च कर दिया है लंदन के क्वार्टर वन का. जो हमारी अगली कैंडल है वो भी हमारे पास एक पर्च दिखाती है, जो कि लंदन का क्वार्टर टू हंट कर दिया है क्वार्टर थ्री ने. 5 मिनट पे इट विल बी मोर क्लियर. वेयर वाज इट? माय गॉड, माय चार्ट्स आर स्टक गाइस, आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग. तो ये क्वार्टर टू का हाई भी पर्च कर दिया है क्वार्टर थ्री ने. देन डू वी हैव लाइक टू स्टेज क्रैकिंग कोरिलेशन से. पहला क्वार्टर वन क्वार्टर टू के बीच में, ये दूसरा क्वार्टर थ्री क्वार्टर फोर के बीच में. अगर आप देखो तो इसको भी आप अगर लाइक इग्नोर करो कि विक हमारी इक्वल हैं, तो हमारे पास ये हिडन सीक्वेंशियल साइकिल एसएमटी है. ये हाईएस्ट विक क्वार्टर टू की, ये हाईएस्ट विक क्वार्टर थ्री की, ये हाईएस्ट विक ने मतलब प्राइस इसके ऊपर विक किया है, सिर्फ विक कह रहा हूँ, बॉडी की विक किया है, बॉडी नहीं क्लोज किया है. अगर इसके ऊपर एक भी 5 मिनट पे बॉडी क्लोज हो जाती तो ये हिडन सीक्वेंशियल एसएमटी नहीं होता. ये बॉडी से, ये लो हाईएस्ट बॉडी से क्वार्टर थ्री की हाईएस्ट बॉडी तक, ये हमारे पास एक हिडन सीक्वेंशियल एसएमटी. आई डोंट रिमेंबर अगर मैंने इसके बारे में बात की है, तो अगर की है नहीं की है, सो विल बी टॉकिंग अबाउट दिस. और यहाँ हाईएस्ट बॉडी के ऊपर क्लोजिंग हो चुकी है, तो हमारे पास ऑलरेडी यहाँ टू स्टेज क्रैकिंग कोरिलेशंस हैं. व्हाट डू वी नीड नाउ इज जस्ट अ चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी. सो 5 मिनट में नीचे ट्रेड किया, अगली कैंडल भी ट्रेड की, कोई हमारे पास चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी नहीं मिला 5 मिनट पे अभी तक. व्हाट्स रॉन्ग विद मी? Guys, I'm fed up with this. Just do let me know what I can do about it. नेक्स्ट कैंडल अगर आप देखो, ये रिजेक्शन कैंडल, नेक्स्ट कैंडल देखो, बहुत ही स्क्वीज सी छोटी सी कैंडल, कोई पीएसपी कैंडल नहीं है. रिजेक्शन ब्लॉक के बेसिस पे भी इफ यू गाइस वांटेड टू लाइक एंटर द ट्रेड, यू कुड हैव. और अगर आप बाकी पीछे के पीडी अरेज देखो, टाइम बेस्ड पीडी अरेज अगर हम देखें टैप्टा के बारे में, अगर गाइस इफ यू वांट टू नो अबाउट टाइम बेस्ड पीडी अरेज, तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, ये एक टाइम बेस्ड पीडी अरे थी हमारे पास, बहुत ही अच्छी. प्राइस ट्रेडेड टिल हियर, रिजेक्टेड फ्रॉम दिस टाइम बेस्ड पीडी अरे एंड स्टार्टेड ट्रेडिंग लोअर. यहाँ ये टाइम बेस्ड पीडी अरे पे ट्रेड किया, यहाँ से रिजेक्ट किया और नीचे ट्रेड करना स्टार्ट किया. So that too is a very like a crazy stuff. If you guys, I don't trade it anymore. I've traded like maybe 2 years back. 2 साल पहले मैं इसको ट्रेड करता था. That too is a very crazy thing. So आप मुझे बता सकते हो. So that's how like I guess that's all for today. मेरा ट्रेडिंग व्यू भी guys काम नहीं कर रहा है. So I'm not at all going to like record the video, फिर मैं इसको edit करूँ, because I'm not that techy ना, मुझे editing वगैरह आती है. I'm uploading the raw videos as it is. जैसे हैं वैसे ही अपलोड कर देता हूँ. So that's all guys. Let's just end it here. आप बता दो अगला कौन सा टॉपिक पे बात करनी है, डीएफआर या फिर प्रिसीजन स्विंग पॉइंट्स के बारे में, पीएसपीस के बारे में ज़्यादा बात करें, या टाइम बेस्ड पीडीआरएस के बारे में बात करें, या कोई आईसीटी का कंसेप्ट है. बाकी क्वार्टरली थ्योरी की ये पहली हमने लाइक फर्स्ट वीडियो डाल दी है प्लेलिस्ट में. सेकंड वीडियो भी हम प्लान कर सकते हैं अगले वीक के लिए, या फिर जल्दी भी कर सकते हैं. और एक वीडियो अभी गोल्ड बैक के पेंडिंग है, जो कि मैं आने वाले 2-3 दिन में या 4 दिन में हम आपको लाइक यू विल गेट इट. सो दैट्स ऑल गाइज. Let's just end it here. Bye. Take care. Have a good trading day, good trading week, guys. Just crush the markets. Bye.